अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबको इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत बहुत बहुत मुबारक हो। 15 शअबानुल मुअज़्ज़म की ये रात बहुत ही अजीम रात है, बख्शिश की रात है, माफ़ी मांगने की रात है। ये वो रात है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस रात को अल्लाह तबारक व तआला सब के लिए रिज़्क़ तक़सीम करता है। ये वो रात है जिस रात को कोई साइल अल्लाह से सवाली बनकर सवाल करे, अल्लाह उसको खाली हाथ नहीं लौटाता है। ये वो रात है जो शब कद्र के अलावा बाकी तमाम रातों से अफजल रात है। ये वो रात है जो मोमिनीन अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो अल्लाह से मुनाजात करें। ये वो रात है, इसकी फजीलत, इस पुररौनक रात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत के सदक़े से और ज़्यादा पुरमसरत हो जाती है। इससे बढ़कर और इस रात की क्या फजीलत हो सकती है कि जिस रात में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की विलादत हो, सआदत हो, मलाइका से मुसाफ़ा करने की रात है। आए अज़ीज़ान मोहतरम, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस रात में कुछ मखसूस अमाल हैं वो करने होते हैं। उनमें से एक गुस्ल करना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो बंदा इस रात को गुस्ल करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी गुनाह में तख़फ़ीफ़ कर देता है। दूसरा जो अमल है वो शब बेदारी करना है, रात को जागना है। ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा इस रात को शब बेदारी करेगा, रात को जागेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को मुर्दा नहीं करेगा जिस दिन सब के दिल मुर्दा होंगे। तीसरा अमल जो है वो यह है ज़ियारत आशूरा। रवायात में मिलता है कि अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देता है जो बंदा ज़ियारत आशूरा पढ़ता है। बल्कि एक और फरमान है कि जो शख्स चाहता है कि 1,24,000 अम्बिया से मुसाफ़ा करे तो उससे चाहिए कि ज़ियारत आशूरा पढ़े। और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बारे में भी बहुत ताकीद की गई है। इस रात को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। और जो शख्स करबला नहीं पहुंच सकता है, घर में ही अपने खुले आसमान में चला जाए, वहाँ खड़े होकर 3 बार कहे सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह या अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो शेख फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसे हज और उम्रे का सवाब अता करता है। इसके बाद एक दुआ है कि जो शेख तूसी ने नकल फरमाई है, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि लैलतिना हाज़िही व मौलूदिहा व हुज्जतिका व मऊदिहा। ये दुआ पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। अज़ीज़ान मोहतरम, आमाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल को अल्लाह के करीब किया जाए। इसके अलावा शेख तूसी ने एक और दुआ को निमा शब की जो मखसूस दुआ है उसकी तालीम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से वो मनकूल की गई है। अल्लाहुम्मा अंतल हय्युल क़य्यूम अल अलियुल अज़ीम, अल्लाहुम्मा अंतल हय्युल क़य्यूम अल अलियुल अज़ीम। ये दुआ पढ़नी चाहिए। इसके बाद इस रात में दुआए कुमैल का पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब है। गुनाहों की बख्शिश होती है। अपने गुनाहों का अल्लाह की बारगाह में इजहार करें, खुदाया गलती हो गई है, माफ़ी दे दे। इसके अलावा हर रोज़ की सलावात जो वक्त ज़वाल पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन शाजरतिन नबुव्वा व मौज़िइर रिसाला। इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ये दुआ बहुत अज़ीम है, इसकी ताकीद की गई है। और 100 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। 15 शअबान की रात का एक अमल है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से
पूछा गया मौला 15 शौबान की रात को कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, कौन सा अमल बेहतर है। फरमाया नमाज इशा के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, पहली रकात में सूरह अल-हम्द और सूरह तौहीद पढ़े या सूरह काफिरून पढ़े, और दूसरी रकात में सूरह हम्द और सूरह तौहीद पढ़े। इसके बाद सलाम फेरे, सलाम फिरने के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कहे, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। इसके बाद ये दुआ पढ़े, या मन इलैहि मलजाउल इबादी। ये मफातिहुल जिनान में इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। ये इस दुआ का पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। इसके बाद सर सजदे में रख के 20 मरतबा कहना चाहिए या रब्बी, 7 मरतबा या अल्लाह, 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और 10 मरतबा माशाअल्लाह, और 10 मरतबा ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। और ज़्यादा से ज़्यादा सलवात पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जो शख्स इस तरह का दरूद शरीफ पढ़ेगा, खुदा की कसम अगर उसकी हाजतें बारिश के कतरात के बराबर होंगी, तब भी परवरदिगार अपने फजल करम से उन्हें पूरा कर सकता है। अज़ीज़ानी मोहतरम, इसके अलावा बहुत सारी दुआएं हैं, इंशाअल्लाह मफातिहुल जिनान में वो भी मिल जाएंगी। नमाज शब पढ़नी चाहिए, नमाज शब में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। और इसके अलावा रवायात में मिलता है कि 100 रकात नमाज पढ़नी चाहिए, और हर रकात में अल्हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद पढ़नी चाहिए। ये तरीका बहुत ही हसीन है। अगर कज़ा नमाजें हों तो वो भी पढ़ी जा सकती हैं। दुआ करते हैं कि खालिक कायनात हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।